Bismillahirrahmanirrahim. I am Shahid Abbas from C2 Group Morning, and today our topic of discussion is a case study of disorder of sexual development in a roe deer with the female phenotype but with antral growth and retained vulvate. Disorder of sexual development एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप में मिसमैच होता है। मतलब फिनोटाइप फर्ज करें अगर फीमेल की है तो उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं मेल वाले। तो ये बेसिकली इसकी जो वजह है टेस्टिकल और ओवरीज, मतलब एक मेल वाला और एक फीमेल वाला जो गुनेड्स हैं, अगर एक ही गुनेड में दोनों चीज़ें पाई जाएँ तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट है। मतलब एक ही फीमेल के अंदर मेल वाले टेस्टिकल भी पाए जाते हैं और उस टेस्टिकल की वजह से कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, और उसकी वजह से कुछ मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट और यही हमारी केस स्टडी है जो कि रोए डेयर में पाई गई। इस तरह की कंडीशंस डोमेस्टिक एनिमल्स में तो आमतौर पर पाई जाती हैं, लेकिन एक वाइल्ड लाइफ के केस में इस तरह का आना एक पहली बार था और ये चीज़ यूनिक थी। और उसमें था ये कि वो फिनोटिपिकली फ़ीमेल थी, उसकी जेनेटिलिया मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट थे, बट उसमें एंट्रल ग्रोथ जो उसके मतलब सींग वगैरह हैं उसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से थी कि वो एक मेल में सिर्फ पाई जाती है, फीमेल में नहीं होती। अच्छा, अगर हम बात करें केस डिस्क्रिप्शन की तो ये केस हमारे पास आया 2022 में पुर्तगाल में। इसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उसको एमरजेंसी ट्रीटमेंट किया गया, मगर उसकी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से और इंजरीज़ की वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया, उधर 15 वेटरनरी ने मिलकर इसका पोस्टमार्टम किया और इसकी तकरीबन उम्र थी 3 से 4 साल, जो कि उन्होंने इसकी डेंटिशन से मालूम की। और ये एक फ़ीमेल इसका और ये फिनोटिपिकली फ़ीमेल थी, इसमें जेनेटिलिया और मेमोरी ग्लैंड मौजूद थे, मगर इसकी जो सींगों की ग्रोथ थी वो मेल वाली थी। अच्छा, इसके बाद जब डायग्नोस्टिक अप्रोच जो थी उस केस की, उसमें सबसे पहले क्लिनिकल एंड बायोमेट्रिक मेजरमेंट्स ली गई, मतलब उसकी बॉडी की लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, और उसके अलावा उसकी डेंटिशन वगैरह से उसकी उम्र वगैरह मालूम की गई। उसके बाद किया गया सीटी स्कैन। उसका जो मेन मकसद था कि उसके जो एंट्रल ग्रोथ है वो किस तरह से की गई है और उसमें क्या मतलब फीमेल से डिफरेंट है। उसके बाद उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक से टिश्यू लेके हिस्टोपैथोलॉजी की गई और उस एंड के ऊपर मॉलिक्यूलर स्टडी की गई कि क्या ये एक जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। SRY जीन चेक किया गया और उसके बाद PIS जीन म्यूटेशन चेक की गई। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें एनिमल बायोमेट्रिक एंड डेंटल डाटा की, तो उसकी लेंथ टोटल तकरीबन थी 123 सेंटीमीटर। उसकी जो शोल्डर की हाइट थी वो थी 72 सेंटीमीटर और जो एयर की लेंथ थी वो थी 12 सेंटीमीटर। और इसकी एज बिलोंग की गई डेंटिशन से, तो वो थी तकरीबन 3 से 4 साल के दरमियान। इसके अलावा उसका जेनेटिलिया प्रेजेंट था, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, लेकिन कोई टेस्टिकल प्रेजेंट नहीं थे और ना ही कोई पेनिस विजिबल था। उस एनिमल का CT स्कैन किया गया और वो बेसिकली किया गया एंटलर्स के ऊपर, उसके जो सींग थे, और उधर उनको जो स्ट्रक्चर्स मतलब फील हुए वो थे बीम्स, टाइन्स और पेडिकल्स। और जब लेंथ उन्होंने मालूम की तो उनकी लेंथ ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, जिससे उन्होंने ये अंदाज़ा किया कि ये जो फीचर्स हैं ये सिर्फ मेल्स में पाए जाते हैं। इसके बाद उन्होंने जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक था उसको एनालाइज़ किया। उसको जब डायसेक्शन की गई तो उसमें हर चीज़ मतलब नॉर्मल लग रही थी। उसके जो ग्रेड्स थे उनके साइज़ में सिर्फ डिफरेंस था, बाकी सर्वेक्स, यूट्रस, यूट्राइन हॉर्न्स, हर चीज़ नॉर्मल लग रही थी। जब ग्रेड को डायसेक्शन की गई और उनकी हिस्टोपैथोलॉजी की गई, मतलब स्लाइड के ऊपर फिक्सेशन करके माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो उसका जो राइट ग्रेड था उसमें जो स्ट्रक्चर्स मतलब हिस्टोपैथोलॉजिकल महसूस हुए वो थे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। उसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल थी, टेस्टिकल वाला स्ट्रक्चर था, हालांकि वो ओवरी लग रही थी। और उसके बाद उसमें सर्टोरी सेल्स थे, लेकिन उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस कोई नहीं हो रही थी, उसमें कोई स्पर्म्स वगैरह नहीं मिले। और उसके बाद जब लेफ़्ट गुनेड को देखा गया तो उसमें टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा भी था और ओवरी वाला पैरेन्काइमा भी था, मतलब जो लेफ़्ट साइड वाला गुनेड है उसमें ओवरी और टेस्टिकुलर दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूलर स्टडी की गई जिसमें उन्होंने जो हमारे पास डेयर प्रेजेंट हुआ था उसका मसल सैंपल लिया और उसमें से DNA एक्सट्रैक्ट किया, और साथ ही उन्होंने वाइल्ड लाइफ के 2 मेल और 2 फीमेल के ब्लड लिए और उनमें से भी DNA एक्सट्रैक्ट किया और उनको आपस में कंपेयर किया। उनका जो मेन मकसद था वो 2 टेस्ट थे। एक था SRY, मतलब जो मेल के Y क्रोमोसोम के ऊपर जीन होता है वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि इसमें मेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और दूसरा उनका था PIS, पोल्ड इंटरसेक्स सिंड्रोम। ये एक किस्म की म्यूटेशन होती है, ये भी उन्होंने चेक करने के लिए
किया कि आया कि इसमें ये वाली चीज़ है कि नहीं, लेकिन दोनों टेस्ट ही नेगेटिव थे और जिससे ये कंफर्म डायग्नोसिस हुई कि ये एक XX ओवोटेस्टिकुलर डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो जो इस केस स्टडी की डिस्कशन है कि ये एक रेयर केस था जो कि वाइल्ड लाइफ में आया। तो इसके जो एंटलर की ग्रोथ है उसकी जो मेन वजह है वो है इसके गुनेट। तो जो टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा है उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बना और उसने जाके इसके अंडर की ग्रोथ करवाई। और उसके बाद हमें जब मॉलिक्यूलर स्टडी की तो हम इस रिज़ल्ट पर पहुंचे कि वाकई ये ना ही कोई जेनेटिक डिफेक्ट है और ना ही इसमें कोई जीन्स की म्यूटेशन है, ये एक डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट है। ये एक हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है जिसमें वेरियन और टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा एक ही गुनेट के अंदर प्रेजेंट थे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।